अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो एमसीक्यूज़ बताऊंगा कि जो कि बार बार एएसएफ के पेपर में रिपीट होते हैं। हर बार यही एमसीक्यूज़ आते हैं और आप एक छोटी सी गलती की वजह से ये सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो गलत कर देते हैं। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हो तो आप इन एमसीक्यूज़ को जो पेपर में जितने भी एमसीक्यूज़ आएंगे मुकम्मल ये दुरुस्त करके आएंगे इंशाल्लाह, और आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा, मेरिट में आप आ जाएंगे और आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे इंशाल्लाह। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एएसएफ जॉब रिलेटेड का और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का जो बार बार पेपर में आते हैं, ये 5वां पार्ट है, वीडियो नंबर 5। इससे पहले 4 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं जो कि हर दफ़ा पेपर में एमसीक्यूज़ आते हैं। यही एमसीक्यूज़ मैंने कलेक्ट करके इकट्ठे करके जो है वो वीडियोस बनाई हैं और 5 पार्ट्स में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, पहले जो 4 पार्ट्स हैं उनकी लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इज़। वर्ल्ड बैंक का मौजूदा जो सदर है वो कौन है? तो वो अजय बंगा साहब हैं। ठीक है, तो ये नीचे इनकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है। नॉमिनेटेड अजय बंगा नॉमिनेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन। ठीक है, उसके बाद अजय बंगा अज्यूमिंग ऑफिस इन जून 2023। और ये नीचे आपको बता दूं कि जो एडिशनल इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपने अपने पास नोट कर लेनी है। ये अपने पास एक आप रजिस्टर ले लें, ये सारे एमसीक्यूज़ उस पर नोट करें। अगर रजिस्टर पे आप नोट नहीं कर सकते तो ये वीडियो को 2 से 3 बार देखें ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। ये नीचे थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश्ड, वर्ल्ड बैंक कब बना? ये जुलाई 1944 में बना। वर्ल्ड बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग, ये ब्रिटेन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान में बना था। इसके मेंबर्स 189 है। वर्ल्ड बैंक एम, इसका क्या एम है? ठीक है, उसके बाद हेडक्वार्टर किधर है वर्ल्ड बैंक का? उसके बाद ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक, ये चीज़ें जो है ना आपने सारी नोट कर लेनी है। ठीक है, पाकिस्तान ज्वाइन वर्ल्ड बैंक इन, पाकिस्तान ने कब वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन किया? तो ये 1950 में पाकिस्तान ने किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना ये एमसीक्यूज़ हैं, ये आपने ज्वाइन कर लेने हैं, अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं, इनके नोट्स बना लें या वीडियो को 2 से 3 बार देखें। पिछली जो 4 वीडियो उनके लिंक्स भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप लाजमी देखें। अगर ये आप 5 वीडियो देख लेते हैं तो आपका आधे से ज़्यादा ये सब का जो पेपर है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, पिछले अगर पास पेपर भी आप उठा के देख लें तो उनमें भी ये एमसीक्यूज़ रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दरिया काबल किस मकाम पर दरिया सिंध में मिलता है? ठीक है, तो इसका मतलब है अटक, इसका आंसर है अटक। अटक के मकाम पर जो दरिया काबल है, जो कि पीके का सबसे बड़ा दरिया है, वो आके दरिया सिंध में मिलता है। उसके बाद इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, ये रिवर काबल फ्लो फ्राम अफ़गानिस्तान से निकलता है इनटू खैबर पख्तूनख्वा बिफोर ज्वाइनिंग इंडस। ये सिंध में दाखिल होने से पार के पीके में जो है बहता है। रिवर काबल पासिस थ्रो काबुल अफ़गानिस्तान, जलालाबाद एंड पिशावर। उसके बाद नीचे इन्फॉर्मेशन है, इंदस रिवर लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे जो लंबा दरिया है वो इंदस रिवर है, दरिया सिंध है। जेहलम रिवर ज्वाइन इंदस एट ट्रीमू। ठीक है, ट्रीमू के मुकाम पर जो है वो जेहलम जो है वो इंदस में अपना पानी जो है वो डाल देता है। उसके बाद चनाब रिवर है, ज्वाइंस इंदस एट पंजनद के मुकाम पर करता है। उसके बाद रावी रिवर है, सतलज रिवर है। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, हर बार पेपर में आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दराय शंदूर मुदर्जा झेल में से किस को जोड़ता है? तो ये चतराल विद गिलगित, ये चतराल को गिलगित के साथ मिलाता है दराय शंदूर पास जो है। नीचे इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, शंदूर पास इज़ अ हाई माउंटेन पास एट एन अल्टीट्यूड इट कनेक्ट द चित्राल डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा विद गिलगित बिल्तिस्तान। चित्राल को जो केपीके का जो डिस्ट्रिक्ट है चित्राल, उसको जीबी के साथ गिलगित बिल्तिस्तान के साथ ये जोड़ता है। नीचे इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, संदूर इज़ नाउन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। संदूर को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? संदूर को। ठीक है, इस तरह ये नीचे भी, ये भी आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं, सारे एमसीक्यूज़ अच्छे से पढ़ लेने हैं। जो मैं नहीं पढ़ रहा वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो भी आपने अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज कौन सा है? तो सक्खर बैराज जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज है।
उससे अगला हमारे पास क्वेश्चन है, सखर बराज इज़ द लार्जेस्ट इन पाकिस्तान। ये थोड़ी सी उसकी इन्फॉर्मेशन है। इट इज़ द प्राइड ऑफ पाकिस्तान इरीगेशन सिस्टम एंड द इन द वर्ल्ड एंड द होल वर्ल्ड। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है, सखर बराज इज़ द बराज ऑन द रिवर इंदस। द बराज वाज बिल्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, बिल्ड फ्राम 1923 से 1932 के दरमियान ये बना था। 1923 टू 1932 के दरमियान जो था बना था। ठीक है, इट इज़ ओल्ड नेम वाज लॉयड बराज। इट इज़ लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस, जो सिंध सूबा सिंध में वाक़ है। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बराज। ये वही दोबारा रिपीट हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीचे सिलिकॉन वैली कहाँ वाक़ है, तो ये कैलिफोर्निया में वाक़ है। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में वाक़ है। सिलिकॉन वैली इज़ द साउथर्न एरिया ऑफ कैलिफोर्निया। सिलिकॉन वैली इज़ आ निक नेम फॉर सैन फ्रांसिस्को। इस तरह भी पूछता है कि इसका अनदर नेम क्या है, वो सैन फ्रांसिस्को है। ठीक है, ये भी आपने याद करना है। It is home to many startups and global technologies companies. Apple, Facebook and Google are among of the most prominent. ठीक है, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है, तो ये चकोर जो है ये पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। उसके बाद ये नीचे थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन है। नेशनल बर्ड जो है वो चकोर है। द नेशनल एनिमल जो है वो मारखोर है। नेशनल जो फ्रूट है वो मैंगो है। उसके बाद नेशनल जो डिश है वो निहारी है। उसके बाद नेशनल फ्लावर जैस्मीन है। फिर ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कायद आज़म ने डैश में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शुमालियत की, तो ये 1913 में। कायद आज़म ने 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में जो थी वो शुमालियत की थी। ये नीचे भी इंफॉर्मेशन है। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज 1906 में ये जो है वो बनी थी, विद द फर्स्ट सेशन हेल्ड इन कराची इन 1907। मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन द लीग इन 1913 एट द एज ऑफ 37 साल की उम्र में उन्होंने ये लीग जो थी ज्वाइन की थी। अभी 13 में आपको ये नहीं बताएंगे तब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उम्र कितनी थी, 37 साल। मैं एक क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको हर इकट्ठे करके जो हर पेपर में आ रहे हैं बार बार, उनको इकट्ठे करके आपको समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखेंगे कि आपको कहीं भी नहीं ये बताया होगा कि तब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो एज थी वो 37 थी। ठीक है, 37 साल थी। तो ये नीचे भी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद ये नीचे भी इसकी इन्फॉर्मेशन है। इन 1927 द लीग वाज डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, उसके बाद जिन्ना ज्वाइन द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1906 एंड लेफ्ट 1920। ठीक है, 1906 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन की थी और 1920 में जो वह छोड़ दी थी। ठीक है, उसके बाद ये ही वाज अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फ्राम 1913 अंटिल 1947। मुस्लिम लीग के वो मेंबर 1913 से 1947 तक रहे। और जो ऑल इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो 1906 से 1920 तक उन्होंने ज्वाइन की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे निज़ाम शमसी का सबसे गर्म सियारा कौन सा है। गर्म सियारा जो है वो कौन सा है, तो वो वेनस है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे इसकी इन्फॉर्मेशन में है, 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। वेनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। द ब्लैक प्लैनेट इज़ कॉल्ड वेनस। द सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन इज़ वेनस, विच इज़ द स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लैनेट वेनस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी तरह जो है ना वो वेनस के बारे में आपसे पूछ सकता है, क्योंकि वेनस जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये प्लैनेट है। ठीक है, इसके बारे में वो किसी भी तरह आपसे पूछ सकता हो। विच प्लैनेट हैज़ नो मून वेनस। नंबर ऑफ मून्स इन वेनस 0। विच प्लैनेट हैज़ अ सिमिलर साइज टू अर्थ वेनस। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज़, निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा कौन सा है, जुपिटर। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने वीडियोस बना के 4 वीडियो बना के पार्ट 1, 2, 3 और 4 वो यूट्यूब पे अपलोड की हुई हैं यूट्यूब चैनल पे। उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर भी क्लिक करके आप वो भी वीडियो लाजमी देखें। अगर आप ये 5 वीडियो और आने वाली जो वीडियोज़ हैं मेरी वो देखते हैं तो आपका ये सब का पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। और जो आप गलती करते हैं वो भी आप गलती नहीं करेंगे। एंड में मैं आपको वो भी बताऊँगा कि आप कौन सी गलती करते हैं जिसके वजह से आपके अगर पेपर पास भी हो रहा होता है तो वो फेल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली जो वीडियो वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और कोई भी आपका इशू हो, कोई भी मसला हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप चैनल है जिसमें न्यू आने वाली जॉब्स की अपडेट देता हूँ, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार बताता हूँ।
और कौन सी जॉब आ रही है, उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड है, सारी डिटेल देता हूँ। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करने के लिए उसकी लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सअप चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे इसकी थोड़ी सी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान। तो ये सूरत कौसर जो है कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, ठीक है। नीचे इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है द सूरा अल कौसर इज़ शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ कुरान 3 वर्सेस। उसके बाद ये नीचे इसकी इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपने तैयार कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ बिग बैन। बिग बैन क्या होता है, क्लॉक एट ब्रिटिश पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बिल्डिंग उस पर क्लॉक जो से बिग बैन कहते हैं। बिग बैन इज़ अ क्लॉक एट द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिल्डिंग, इट इज़ लोकेटेड इन लंदन इंग्लैंड। आर्किटेक्ट अगोस्टस पोगिन, हाइट 96 मीटर। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 96 मीटर है। कौन सा बरे-आज़म ग्लेशियर के बगैर है, वो कौन सा जो है वो कॉन्टिनेंट है बरे-आज़म है जिसमें ग्लेशियर्स नहीं है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये आपने याद रखना है, एक ऑस्ट्रिया है और एक ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया पे क्लिक करना है, आपने टिक करना है, ऑस्ट्रिया पे नहीं कर देना, ये मिलते जुलते हैं। उसका स्पेलिंग है AUSTRIA, ऑस्ट्रिया, और ये ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ये नीचे इसकी इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपने थोड़ी जो है ना वो याद कर लेनी अच्छे से, ताकि आपको जो है ना वो पेपर में आसानी हो और आप 100% जो है 50 के 50 MCQ जो है आप अटैम्प्ट कर लें, आपको सारे आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अल्लाह के किस नबी को खलीलुल्लाह के ख़ास लक़ब से नवाजा जाता है। अल्लाह के किस नबी को खलीलुल्लाह, अल्लाह का खुदा का दोस्त, खलीलुल्लाह का मतलब है खुदा का दोस्त, के ख़ास लक़ब से नवाजा जाता है, तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, ठीक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह के नाम से जाना जाता है। खलीलुल्लाह के ये नीचे मैनी भी दिए हुए हैं और इनको आपने अच्छी तरह देख लेना है। हज़रत इब्राहीम वाज बॉर्न इन इराक, सेकंड वाइफ हज़रत इब्राहीम हज़रत हाजरा, ये है हज़रत हाजरा। और उसके बाद नेक्स्ट नीचे भी क्वेश्चन है, ये भी आपने अच्छी तरह जो है वो देख लेने हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो आग में कितने दिन तक रहे थे, वो 40 डे रहे। हज़रत इब्राहीम रिमेंड ऑन फायर फॉर 14 डेज़, ठीक है। GDP का क्या मतलब है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेयर्स द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स। ये आपने सारा जो है वो पढ़ लेना, अच्छे तरह से याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रबी की फसल मदरजा झेल में से कौन सी है, रबी की कौन सी है, तो ये मुस्तार्ड इज़ द रबी क्रॉप, रबी क्रॉप इज़ यार अर्ली विंटर, ठीक है। उसके बाद ये नीचे भी तफसील थोड़ी सी दी हुई है, ये भी आपने देख लेनी है। पाकिस्तान का रकबा के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है, रकबा के लिहाज से सबसे बड़ा बलूचिस्तान है, ठीक है। ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हर बार पेपर में आते होते हैं, लेकिन आप जो है वो तवज्जो के साथ नहीं देखते वीडियो को, आपका ध्यान इधर उधर होता है, तो ये जो है आपका चांस मिस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, वो आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। फिर अगला हमारे पास क्वेश्चन है आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, 5वां। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से दुनिया का सबसे बड़ा 5वां मुल्क है, ठीक है। उसके बाद नीचे थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये भी आपने तैयारी कर लेनी है। पाकिस्तान वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड नंबर पे है, और अपने आप पे जो है वो दूसरे नंबर पे है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम बादशाह कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो दिल्ली सल्तनत के पहले बादशाह थे। उसके बाद हमारे पास ये इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये भी आपने अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। ये अच्छी तरह सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, आपने अपने पास नोट्स बनाने हैं। अगर नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो मोबाइल पर ही इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखें, आपको इंशाल्लाह अच्छे से याद हो जाएगी और आपका पेपर जो है वो बहुत ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ अबोरिड लाहौर में है। उसके बाद ये नीचे सारी इन्फॉर्मेशन दी है। चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले लफ्ज़ पाकिस्तान अपनी पैम्फलेट नव आर नेवर में किस साल इस्तेमाल किया, तो ये 1933 में, ठीक है। चौधरी रहमत अली ने अपनी जो उनकी बुक थी नव आर नेवर, उसमें ये द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोन मार्बल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्राम विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का किस सूबे से सबसे खूबसूरत संगे मरमर निकाला गया, वो खैबर पख्तूनख्वा से, KPK से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज द आर्टिस्ट ऑफ फेमस पेंटिंग मोनालिसा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ये PPSC के पेपर में तकरीबन हर बार जो है वो रिपीट हो रहा होता है कि मोनालिसा जो है वो कौन है, तो ये लियोनार्डो दा विंसी, ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी।
ये नीचे इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपने खुद से तैयार कर लेनी है, अपने पास नोट कर लेनी है या इसको भी पढ़ लें ताकि आपकी तैयारी जो है वो बेहतरीन हो सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पैम्फलेट अब या कभी नहीं, नाउ और नेवर 1933 में किसने लिखा? तो ये चौधरी रहमत अली ने लिखा था। ये नीचे इसकी इन्फॉर्मेशन है द वर्ड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड नाउ और नेवर इन 1933 बाय चौधरी रहमत अली। द वी टू लीव आर पेरिश फॉर एवर, ठीक है। उसके बाद ये भी इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपने अच्छे से जो है पढ़ लेनी है, तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफज हुआ? तो ये 23 मार्च 1900 हुआ था, ठीक है। तो ये अभी आधी वीडियो जो है वो हमने की है, बाकी तकरीबन हमने जो अभी तक सवाल किए हैं ना वो हमने 29-30 सवाल कर लिए हैं। बाकी तकरीबन इसमें जो है वो 40-45 सवाल जो हैं वो अभी रहते हैं। हाँ 40-45 सवाल रहते हैं, वो इंशाल्लाह कल की वीडियो में पार्ट 6 में मैं बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पार्ट 6 बाकी के जो MCQs रहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है। ये आपने मिस नहीं करना, इनको अच्छे से तैयार करना है, इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर आपका आएगा। उसके बाद अगर आपका कोई भी इशू हो, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो तैयारी करने में, तो आप इस वीडियो का कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप चैनल भी है, उसमें भी मैं तैयारी करवा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसके चार्जेस नहीं है ना उसका कोई मतलब पैसे वगैरह हैं, फ़ीस वगैरह है, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो व्हाट्सअप चैनल है वो ज्वाइन करने के लिए उसके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर क्लिक करके आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।